रमन, दूध पी लो, मम्मी ने आवाज़ लगाई। रमन अपने घर के बाहर बरामदे में बैठा धूप सेक रहा था। एक तो रमन को सर्दी सहन करने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। उस पर इस समय उनके शहर लुधियाना में भयंकर सर्दी पड़ रही थी। इससे पहले वे लोग मुंबई में रहते थे। उसके पापा का इसी वर्ष ट्रांसफ़र होकर यहाँ आया था। पंजाब उत्तरी भारत का एक ठंडा प्रदेश है, उस पर पूस का महीना। रमन की तो हालत पतली हो रही थी। यह तो शुक्र था कि आज स्कूल की छुट्टी थी, 13 जनवरी जो थी। टीचर ने कहा था 13 जनवरी को लोहड़ी के उपलक्ष्य में स्कूल में छुट्टी रहेगी। छुट्टी का पूरा लाभ उठाकर सुबह सुबह हल्की सी धूप निकलते ही रमन बरामदे में आकर बैठ गया था। रमन की छोटी बहन, जो कि अभी सिर्फ 4 महीने की थी, उसके पास ही पालने में सो रही थी। रमन की मम्मी ने आज उसका पालना भी धूप में निकाल दिया था, ताकि सुबह सुबह उसके नन्हे से बदन को भी कुछ गर्माहट मिल जाए। रमन बरामदे में बैठा बाहर के नज़ारे देख रहा था। सड़क के उस पार गर्मा गर्म चाय का ठेला लग गया था। वहीं पास में अलाव भी जला दिया गया था, क्योंकि उस जगह अभी धूप नहीं थी। वहीं चाय वाले के साथ उसके 2-4 साथी बैठकर आग ताप रहे थे और गप्पे हाँक रहे थे। इधर उधर खुले मैदान में और भी कई लोग धूप का सेवन कर रहे थे। महानगर मुंबई में एक बिल्डिंग के 8वें माले पर एक छोटे से फ्लैट में रहने वाले रमन के लिए ये अनुभव नए थे। अतः उसे बहुत मज़ा आ रहा था। वह अंदर नहीं जाना चाहता था। उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी दूध बाहर ही ला दो। नहीं, अभी मैं बाहर नहीं आ सकती, मुझे अभी बहुत काम है। तुम जल्दी से रसोई में आओ और दूध ले जाओ। हाँ, बाहर बैठकर पी लेना बहन के पास, उसका ध्यान भी रखना, माँ ने रसोई में से ही वो कहा। रमन की मम्मी रसोई में तिल सेक रही थी, क्योंकि अगले दिन ही मकर संक्रांति थी। मकर संक्रांति के पर्व पर तिल और गुड़ के लड्डू बनाना उनके घर की परंपरा थी। इसके साथ साथ वह गेहूं का खींच भी बना रही थी। ठीक है, आता हूँ, रमन ने कहा और वह दौड़ कर गया और दूध का गिलास बाहर बरामदे में ले आया। अभी वह बरामदे में बैठकर दूध पी रहा था कि उनके दरवाजे पर 3-4 बच्चे आए। पहले तो वे दरवाजे पर खड़े होकर कुछ देर तक फुसफुसाते रहे, फिर अचानक से ही उन्होंने एक गीत गाना शुरू कर दिया। सुंदरिये मुंदरिये ओ हो, सुंदरिये मुंदरिये ओ हो, तेरा कौन बेचारा हो, दूल्हा भट्टी वाला हो, दुल्ले दी ब्याही हो, शेर शक्कर पाई हो, कुड़ी दे बाजे पाई हो, कुड़ी दा लाल पटाखा हो, कुड़ी दा जीबे काका हो, दे माई लोहड़ी जीबे तेरी जोड़ी, लोहड़ी दो जी दो लोहड़ी। रमन बड़ी हैरानी से उनको देखता रहा, परंतु फिर उसको लगा कि वे उससे कुछ मांग रहे हैं, परंतु क्या, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसा उसने पहले कभी देखा सुना नहीं था। उसने अपनी मम्मी को आवाज़ लगाई, मम्मी देखो ना, कुछ बच्चे आए हैं, वे कुछ मांग रहे हैं। हाँ हाँ, पौष मास है, कल मकर संक्रांति है, कल से सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, इसलिए खूब दान पुण्य करना चाहिए। देखो उधर अलमारी में तुम्हारे कुछ पुराने कपड़े रखे हैं, तुम इनको वह दे दो, और यह लो कुछ तिल के लड्डू व खिचड़ी भी ले जाओ। मम्मी ने अपना काम करते करते ही रमन को निर्देश दिया। रमन की मम्मी की यह बात उनके माली ने भी सुनी, जो कि उनके बगीचे की देखभाल करने आया था, और हंसने लगा। फिर बोला, नहीं बीजी, इन्हें यह सब दान नहीं चाहिए, ये तो समृद्ध घरों के बच्चे हैं, लोहड़ी मांग रहे हैं, इन्हें मूंगफलियाँ, गजक, रेवड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ या पैसे चाहिए लोहड़ी मनाने के लिए। अब रमन की मम्मी से रहा नहीं गया, वह बाहर आ ही गई और बोली, यह लोहड़ी क्या होता है? इस पर माली बोला, लोहड़ी पंजाब का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, यह 13 जनवरी को मनाया जाता है। यूँ समझ लो सर्दी दूर भगाने और आनंद उठाने का एक तरीका ही है, क्योंकि इस दिन सब लोग मिलकर लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं तथा रात को उन्हें जलाते हैं, उसके इर्द गिर्द नाचते गाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। उसी अग्नि में तिल व मूंगफलियाँ भी चढ़ाई जाती हैं। दूल्हा भट्टी नामक दानवीर की कहानी भी जुड़ी है इस पर्व के साथ। ये बच्चे अपने गीत में उसी की यश गाथा कह रहे थे। वे इस पर्व को मनाने के लिए कुछ मांगने आए हैं। ये पंजाब का रिवाज है, मगर हम लोग तो मकर संक्रांति मनाते हैं, हमें लोहड़ी से क्या लेना देना, हम कोई पंजाबी थोड़ी ना है। यह कहकर रमन की मम्मी बड़बड़ाते हुए
फिर से रसोई घर के अंदर चली गईं। बेचारे बच्चे मायूस ही लौट गए। कुछ ही देर बाद उनके घर एक युवती आई। वह बहुत सजी धजी थी तथा उसके हाथ में एक बड़ी टोकरी थी। मम्मी है क्या? उसने रमन से पूछा। हाँ, आप अंदर आइए, मम्मी रसोई में हैं, रमन ने कहा। इतना कहने पर वह युवती अंदर चली गई रसोई में, जहाँ रमन की मम्मी थी, और बोली, आंटी जी, आज मेरे भाई की शादी की पहली लोहड़ी है, अतः हम लोग पूरे मोहल्ले में लोहड़ी बांट रहे हैं। आप लोग आज हमारे आज अब आप लोग भी हमारे मोहल्ले का हिस्सा हैं, अतः मैं आपके लिए भी लाई हूँ। यह कहकर उस युवती ने रमन की मम्मी को एक पैकेट दिया जिसमें मूंगफलियाँ और रेवड़ियाँ थीं। रमन की मम्मी ने हिचकिचाते हुए वह पैकेट रख लिया। वह युवती इतने प्रेम से दे रही थी तो भला मना भी कैसे करती, परंतु फिर जिज्ञासा बस पूछ ही बैठी, यह पहली लोहड़ी क्या होता है? इस पर वह युवती हंसकर बोली, घर में किसी की शादी के बाद जो पहली लोहड़ी आती है, हम लोग उसे धूमधाम से मनाते हैं। इसी प्रकार यदि घर में किसी लड़के का जन्म होता है तो उस वर्ष की लोहड़ी को भी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि वह उस बालक की पहली लोहड़ी होती है। इतना कहकर वह युवती चली गई। रमन बाहर बैठा बैठा सारी बातें सुन रहा था। वह बोला, मम्मी, इस तरह से तो मेरी बहन की भी ये पहली लोहड़ी है, अतः हमें भी ये लोहड़ी धूमधाम से मनानी चाहिए। चुपचाप बैठे रहो। रमन की मम्मी को थोड़ा गुस्सा आ गया था। ऐसे सभी त्योहार थोड़े न मनाए जाते हैं। और सुना नहीं वह क्या कह रही थी, लड़का होने पर तुम्हारी बहन लड़की है। यह कहकर वह अपने काम में लग गई। रमन अपनी मम्मी की बातें सुनकर कुछ मायूस हो गया था। शाम हो गई थी। रमन के पापा ऑफिस से लौट आए थे। आते ही उन्होंने बहुत सारे उपहार रमन की मम्मी को दिए और बोले, भाई आज तो मज़ा आ गया। ऑफिस के बहुत से लोगों के घर में पहली लोहड़ी थी, अतः उन्होंने ऑफिस में भी उपहार बांटे। आज तो ऑफिस में मूंगफलियों और बढ़िया गजकों की भी बहार आई हुई थी। अरे भाई, पंजाब में आ गए हैं, जैसा देश वैसा बेस। मैंने तो खूब मज़े लिए। रमन की मम्मी खाना बना चुकी थी। सबने मिलकर खाना खाया। अभी खाना खाकर वे टीवी देखने बैठे ही थे कि बाहर ज़ोर ज़ोर से ढोल बजने और नाचने गाने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। उसके साथ साथ ही वह युवती जो सुबह लोहड़ी बांटने आई थी, रमन के घर फिर आई। अभी वह सुबह से भी ज़्यादा सजी धजी थी। वह रमन की मम्मी को बोली, आंटी जी, मम्मी आपको बाहर बुला रही हैं। हम लोगों ने लोहड़ी जलाई है, सब लोग गिद्दा डाल रहे हैं, आप भी आइए ना। नहीं नहीं, भला मुझे गिद्दा डांस कहाँ आता है? रमन की मम्मी ने समझाते हुए कहा, इसमें कुछ नहीं होता, सबको देखकर आप भी नाचने लग जाओगी। उस युवती ने हंसते हुए कहा और फिर रमन के पापा को बोली, अंकल जी आप भी आइए और बच्चों को भी लाइए, हम सब मिलकर बहुत मज़े करने वाले हैं। भांगड़ा डांस भी होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, आते हैं, रमन के पापा ने कहा। युवती के जाते ही रमन के पापा ने कहा, चलो हम लोग भी लोहड़ी मनाने चलते हैं। जब पंजाब में आ ही गए हैं फिर तो भला लोहड़ी मनाने से क्यों चूके, मगर हम तो मकर संक्रांति मनाएंगे ना, रमन की मम्मी ने कहा। भाई वह हम वह भी मना लेंगे। कल हम पतंग भी उड़ाएंगे और सितौलिया भी खेलेंगे, और इतनी सर्दी में भी यदि तुम्हारी हिम्मत हो तो सतलज नदी में स्नान कराने भी ले चलूँगा। ओहो, हम लुधियाना में हैं, ऐसी वैसी जगह नहीं। वैसे तो पूरे पंजाब में ही नदियों की क्या कमी है। फिर ये कहाँ लिखा है कि लोहड़ी मनाने के बाद हम मकर संक्रांति नहीं मना सकते? हम दोनों मनाएंगे, क्योंकि हम दोनों एक ही हैं, कोई अधिक फ़र्क नहीं है। हाँ, एक बात और, हमारी बिटिया की पहली लोहड़ी है, लड़की है तो क्या हुआ, हम इसे भी मनाएंगे। आजकल लड़के लड़की में भेदभाव कौन करता है, जानती हो? तुम्हें बताए बिना ही मैं ऑफिस से आते समय बहुत सारी मूंगफलियाँ और रेवड़ियाँ ले आया था, गाड़ी में रखी हैं। चलो चलकर पूरे मोहल्ले वालों को बांटते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। हाँ हाँ, चलते हैं पापा, कहकर रमन झट से तैयार होने चला गया। सुबह से उसके मन में लोहड़ी को लेकर जो उत्साह और उमंगें उछाल मार रही थी, वे अब पूरी होने जा रही थी। वह खुश होकर उछल कूद कर जोर जोर से गाने लगा, सुंदरी मुंदरी हो, सुंदरी मुंदरी हो। बस इतना ही, क्योंकि अभी उसे एक ही लाइन याद हुई थी। रमन की मम्मी भी अपनी अलमारी खोलकर बैठ गई। उसके पास एक गोटे के काम वाला सलवार कुर्ता था, उसने वही निकाला। अभी वह यही सलवार कुर्ता पहनकर तैयार होने वाली थी, लोहड़ी में गिद्दा डालने जो जाना था।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक करें।